जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, चैनल की ग्रोथ कर रहे हैं, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि ऐसे ही ग्रोथ और एप्रिशिएशन आपको भी आपके वर्क प्लेस पर मिले, क्योंकि जो भी आप देते हैं 100% आपको वो यूनिवर्स रिटर्न में देते हैं। जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी है, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आपकी और आपकी फैमिली तक पहुँचे। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप इस पवित्र विज्ञान पर भरोसा करते हैं। अगर आप टैरो को आजमाने की दृष्टि से प्रयोग करते हैं कि देखते हैं क्या होता है, क्या बताती है, क्या कहते हैं कार्ड, क्या ये सच भी होता है, फालतू है, ऐसे क्वेश्चन जब आपके मन में आते हैं तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं और आपको आंसर भी वैसे ही मिलते हैं। और जब आप बिल्कुल ट्रस्ट के साथ अपने इष्ट से कनेक्ट करते हैं, शांत चित्त होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे यूनिवर्स के माध्यम से कार्ड्स के साथ एनर्जी कनेक्ट करके इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, गाइड कीजिए, यकीन मानिए 100% आपको सही आंसर्स मिलते हैं। कई बार हमने देखा एक साइड कुंडली होती है, एक साइड कार्ड्स होते हैं, सेम कार्ड्स निकले होते हैं, सेम नंबर्स निकले होते हैं, जैसे ग्रह दशाएं चल रही होती हैं। यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए, प्रोटेक्शन मांगते हुए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और आप सब के लिए भी ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते हैं। जो भी यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपना भला चाहने के साथ किसी और का बुरा नहीं चाह रहे, नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर कोई भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो यकीनन यूनिवर्स उन्हें ब्लेस्ड करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, थैंक यू राधा कृष्णा, ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या आ रहा है, क्या शुभता आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, इन सब के बारे में हमें गाइड कीजिए। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू सो मच। हर तरह की नकारात्मकता को दूर करके, प्रोटेक्ट करके ग्रोथ देने के लिए थैंक यू सो मच। धन की वर्षा करने के लिए थैंक यू सो मच। पहला ही कार्ड आ गया है 39 नंबर का। ओके, एक्सेप्टेंस। देखते हैं आगे गणेशा क्या कह रहे हैं आज किन किन सब्सक्राइबर की। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंक को बढ़ाइए मत, पॉजिटिव होइए और डीप से डीप मैसेज आपको दिए जाएंगे, उन्हें समझिए। पास्ट कनेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट कनेक्ट हो रहा है, छोटे छोटे मैसेज कनेक्ट हो रहे हैं, तो यकीनन फ्यूचर के लिए भी वही गाइडेंस होंगी। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल क्लेम मत कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स और जय माता दी ज़रूर लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धिनाथ। देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्लीज़ गणपति आप गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या है इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओके, ये कार्ड क्यों आया से क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच। नंबर 20 नंबर, इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओके, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लावणी। थैंक यू कान्हा, थैंक यू राधा रानी। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। रिफ्लेक्शन कार्ड, रिलैक्सेशन कार्ड नंबर 49, राहु। ओके, कुछ कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या मैसेज है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, इन सब के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग। बर्डन फूल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नेगेटिव कार्ड के ऊपर पॉजिटिव कार्ड। मून डेक से भी कार्ड्स ले लेते हैं ताकि आपको एकदम सही से चीज़ें क्लियर हों। थैंक यू यूनिवर्स। हैव फेथ इन योर ड्रीम, जो भी सपने देखें भरोसा रखिए। यहाँ पर एक सुंदर मैसेज आए हैं ये, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कुछ परेशानी में इस वक्त में आप चल रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है जिस परिस्थिति में है ना उससे प्यार करिए। और यहाँ पर राशियाँ जो स्ट्रॉन्ग है वो भी आपको बता देंगे। कर्म का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है इस वक्त में, ये इस यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप खुद चेक कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए आप। शायद कोई परिस्थिति है, कोई चीज़ है जिसे आप ना स्वीकार नहीं रहे हैं, और ये हो सकती है आपकी लाइन। कोई बात है, किसी ने कोई बात आपको बताई है, कोई ज्ञान की बात है, क्योंकि गुरु का नंबर भी है यहाँ पर। ये आपका ईगो आ रहा है आगे, आप उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि उससे आपका प्रोटेक्शन टूटेगा। देखिए अब यहाँ पर क्लियरिटी आपको खुद मिलेगी, क्योंकि एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए है तो सबकी स्थितियाँ अलग अलग होंगी। कोई चीज़ ऐसी है, यहाँ पर गणेशा का बड़ा सा पेट है और हाथ में केला है, यानी कि गुरु का जब गुरु बहुत बुरी तरह पीड़ित होते हैं ना, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट बहुत बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है, ईगो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं कि जो भी बात है, आपसे कोई कुछ कह रहा है, आप उस बात को मान नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको शायद अपनी प्रोटेक्शन को लेकर डर है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं, आप उस बात को मानिए जहाँ आपका अहंकार आपको उस बात को मानने के लिए मना कर रहा है। तो ये आपका ऑफिस भी हो सकता है, ये बात आपके घर परिवार की भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल की भी हो सकती है,
कुल मिला करके इससे आपका अच्छा ही होगा। अब आप देख लीजिए सबके साथ कैसी परिस्थिति है। यहाँ पर इनोसेंट का उल्टा कार्ड कह रहा है कि जो ना आप एक बहुत मासूम सी ऊर्जा में थे, अब आपने उसे छोड़ दिया है क्योंकि कुछ सबक आपने ज़िंदगी से ले लिए हैं। अब आप इनोसेंट एनर्जी में नहीं रहते कि जो हो रहा है होने दो, जो होगा होगा, देखी जाएगी, ऐसी एनर्जी में बिल्कुल आप नहीं हैं। अब आप फोकस्ड हैं 9 नंबर, यानी आपका मंगल आपको ब्लेस्ड कर रहा है और आप कंसंट्रेशन का ये कार्ड है, अपने हर काम को कंसंट्रेट होकर के कर रहे हैं। यानी कि एक इनोसेंस एनर्जी में जो आप करे चले जाते थे, एनर्जी का उल्टा होना और उसका सीधा होना यही कहता है कि कुछ ऐसी ठोकरें ज़िंदगी में आपको लग गई, कुछ ऐसे सबक आपने जीवन से ले लिए हैं कि अब आप उस इनोसेंट एनर्जी में नहीं जाने वाले हैं जिसका लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। अब आप फोकस्ड हैं अपने और अपनों के प्रति कि मुझे क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कि मंगल के पॉजिटिव एनर्जी कंसंट्रेट करने की वजह से, फोकस्ड होने की वजह से बाहरी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं, जैसे ये चूहा इनके हाथ से पेपर को छीनने की कोशिश कर रहा है। गणेशा कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर, गणेशा के हाथ में एक कॉपी है और एक लिखने के लिए मार्कर है, पेन है। तो यहाँ पर ना ये चूहा कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, गणेशा को कोशिश कर रहा है, गणेशा ने अपना हाथ ऊंचा कर लिया है। तो ऐसे ही आप इन छोटी मोटी चीज़ों से, जिनसे आप पहले ना एक बहुत मासूम बच्चे थे यूनिवर्स के, अभी भी आपका मन साफ है लेकिन अब आप थोड़ा सा होशियारी सीख गए हैं। तो अब ये बाहरी चीज़ें, जो लोग ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करके इधर उधर की बातें आपको बता के, आपको डिफेम करके, परेशान करके, फिर उन्हीं बातों का दूसरे के सामने आपको बुराई करके फिर वही बातें आपको ये बताना कि वो आपकी बुराई कर रहा है, ऐसी सारी एनर्जीज़ में आप जब उनके साथ कनेक्ट हो जाते थे और आप उनकी बातों को सच मानते थे, अपना टाइम बर्बाद करते थे और कहीं ना कहीं एक लो एनर्जी में आप चले जाते थे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ अब आपने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया है। ठीक है, अब आप इतने इनोसेंट नहीं रहे। आपको लग रहा है ये आदमी अगर 4 इंसानों की बातें मुझे, उनके सीक्रेट्स मुझे बता रही है, बता रहा है, तो 100% मेरे सीक्रेट भी ये 4 या 8 लोगों को बताने वाली है, बताने वाला है। तो अब आप समझ गए हो और अब आप इंसान को समझकर अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बता रहे हो, और इसी का बहुत बड़ा बड़ा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। 4 यानी ब्लेसिंग का कार्ड। जो 4 नंबर आपका पहले परेशान कर रहा था, 7 नंबर का जो 4 नंबर आपको पहले दिक्कत दे रहा था, वही 4 नंबर अब आपके लिए ब्लेसिंग्स ला रहा है। नंबर 5 का पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि ग्रोथ होगी, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, उस ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ट्रैवलिंग आप करेंगे और अब आप इनोसेंट नहीं रहेंगे, तो इसके बाद होगा क्या? अब आप इनोसेंट नहीं है, फोकस्ड हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। पहले आप रहते थे तू कर देना मेरा एक काम, तू कर देना मेरा एक काम, अब उसको पैसे भी दे रहे हैं, एहसान भी ले रहे हैं, उसका आपने जाने कितना काम किया है आपने। तो अब आप ऐसी एनर्जी में नहीं हैं, अब आप रिलैक्स बिल्कुल नहीं हैं। आपको लग रहा नहीं मुझे मेरे सारे काम खुद से करने हैं और मुझे ध्यान भी रखना है कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे रिलैक्सेशन की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं जो आप पहले रहते थे। इसकी वजह से कोई नई शुरुआत नहीं हो रही है, क्योंकि अब आपने हर एक चीज़ पर फोकस बना लिया है कि उसने कहा, इसने कहा, तो आप नहीं मानोगे जब तक आप उस बात की जड़ तक नहीं जाओगे। ठीक है, ये ऑफिस, घर, परिवार, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, तो इससे एक नई शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन पुरानी चीज़ें आप बहुत आराम से उन्हें आगे बढ़ा पा रहे हैं, और ये सोच के कि हाँ मैंने सब कुछ कर्म के बाद भगवान को सौंप दिया है, ज़रूर अच्छा होगा। तो आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ विवाद और कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से लव लाइफ में डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन धन आएगा और आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा, तो वापस से आपका ये रिश्ता भी बैलेंस होने वाला है। और आप कुछ चीज़ें जब भगवान पर छोड़ देंगे तो वहाँ से आप बहुत सुंदर एनर्जी में जाएंगे। जो ये बर्डन है हर चीज़ के लिए कि ये क्यों नहीं हो रहा, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, हर चीज़ में जो आप नींद में निकाल रहे हैं, वो सारा बर्डन आपका हट रहा है। लेकिन जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा है, और
आपको यकीनन रास्ते मिलेंगे आपके ही ढूंढने से, किसी दूसरे के कहने से नहीं। पेंटिकल्स की बात करें तो पेंटिकल्स को लेकर भी यहाँ पर देखिए दोनों पेंटिकल्स के कार्ड हैं, यहाँ पर उल्टा कार्ड है, यहाँ पर सीधा कार्ड है। तो कुछ ऐसा धोखा तो हुआ है जहाँ आपका धन का नुकसान हुआ है और उस चीज़ को लेके आप परेशान हैं, इसीलिए आपने अपनी इनोसेंट एनर्जी छोड़ दी है। अब आपको समझ में आ गया है कि हम अपने हार्डवर्क से चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा सोचने से और आपके डिसिप्लिन्ड होने से, कर्मठ होने से आपकी एक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। और ये टाइम पीरियड होगा जून का, यानी जून से आपके लाइफ में काफ़ी अच्छे बदलाव आने वाले हैं और आपके साथ एक बहुत बड़ा न्याय भी होने वाला है। आपकी जो फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है वो हैप्पी फैमिली लाइफ में चेंज होने वाली है और बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति भी होने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माता दी। थैंक यू सो मच। और क्या आ रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। और क्या आ रहा है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शंकर बोलो तो जरा, नैना खोलो तो जरा। माँ गौरा जी खड़ी हैं भगवान भोलेनाथ की सेवा में और भोले बाबा तो हमेशा ध्यान मगन हो जाते हैं। माँ कहती है भोले बाबा से, आप आँख खोलो, आँख नहीं खोलोगी तो मैं जैसे आपका सांप आपके गले में बैठा रहता है ना, ऐसे में सांप बनकर आपके गले में बैठ जाऊंगी। यो कार्ड नीचे गिर गए, थोड़ी ले लेते हैं। जिन्हें भजन नहीं सुनना है वो उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो यही इस भजन में है। माँ पार्वती भोले बाबा से क्या कह रही हैं? शंकर बोलो तो जरा, नैना खोलो तो जरा, गोरा कब से खड़ी है सेवा के लिए। बाबा हमारे ध्यान मगन हो जाते हैं। गोरा कब से खड़ी है सेवा के लिए, आप न बोलोगे बागंबर बने जाऊंगी, बागंबर बने जाऊंगी, कमर में रमे जाऊंगी। शंकर बोलो तो जरा, नैना खोलो तो जरा, गोरा कब से खड़ी है सेवा के लिए, आप न बोलोगे मैं सर पे बन जाऊंगी, सर पे बन जाऊंगी, गले में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो जरा, नैना खोलो तो जरा, गोरा कब से खड़ी है सेवा के लिए, आप न बोलोगे मैं चंदा बन जाऊंगी, चंदा बन जाऊंगी, जटा में रम जाऊंगी, चंदा बन जाऊंगी, माथे में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो जरा, नैना खोलो तो जरा, गोरा कब से खड़ी है सेवा के लिए, गौरा कब से खड़ी है सेवा के लिए, आप ना बोलोगे मैं गंगा बन जाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी, जटा में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो जरा, नैना खोलो तो जरा, गौरा कब से खड़ी है सेवा के लिए, गौरा कब से खड़ी है सेवा के लिए, आप न भूलोगे मैं डमरू बन जाऊंगी, डमरू बन जाऊंगी, हाथों में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो जरा, नैना खोलो तो जरा, गौरा कब से खड़ी है सेवा के लिए, आप न भूलोगे मैं भस्मी बने जाऊंगी, भस्मी बने जाऊंगी, अंगों में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो जरा, नैना खोलो तो जरा, गौरा कब से खड़ी है सेवा के लिए। पार्वती पति हर हर महादेव। इस तरह से हमारी माता रानी बाबा को जगा रही हैं ध्यान से
कि आप आँख खोलिए, नहीं तो मैं फिर जैसे ये सारी चीज़ें आपके साथ रहती है ना, ऐसे हमेशा मैं आपके साथ रहूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और कुछ कार्ड्स ले रहे हैं, देखते हैं और क्या आ रहा है। राशियाँ भी आपको बताते हैं। ओके। भगवान शिव शक्ति का ही कार्ड आ गया है। अब आपने ना भगवान शिव की ब्लेसिंग्स आपके अंदर मौजूद होती हैं, शिव शक्ति मौजूद होती है, वो ऊर्जा आपकी बैलेंस हो गई है। सही गलत में अंतर करना और आगे बढ़ना, जीवन में बैलेंस करना, मेल फीमेल एनर्जी जो है उसे बैलेंस करना, ये आपको भगवान की ब्लेसिंग से मिल गया। इससे पहले क्या था, आपका दिल टूटा हुआ था, किसी ने ऐसा धोखा दिया कि आपके दिल की तार तार हो गए, और उसके बाद शिव शक्ति ने आपको संभाला। ठीक है, ये धोखा मिलने से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ में हुए, और जीवन में एक भयंकर बर्डन आपके आया, और आपके पास आते हुए कुछ ऑफर्स रुके भी हैं। कुछ जो बहुत अच्छी चीज़ें थी आपके लिए, वो आपकी रुकी हुई हैं इस धोखे की वजह से। लेकिन जस्टिस का कार्ड भी है, न्याय भी होगा, और आने वाले टाइम में वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप ऐसे बेकार लोगों को मुड़ कर देखने वाले नहीं हैं जो हमेशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस तरीके की धन की बारिश होने वाली है, और आप बहुत सुंदर एक राजा रानी की एनर्जी में रहने वाले हैं। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। 1 और 10 नंबर, हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर हो। 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आया है 10 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, 9 और 10 बहुत ज़्यादा है। बाकी सारे नंबर्स हैं, राशियाँ भी सारी हैं। मून डेक से भी क्या है ये समझ नहीं आया। फाइनली क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। बहुत बुरे समय का अंत हो रहा है, भाग्य आपकी साइड है। कोई बहुत बड़ा चेंज होगा ऐसी कल्पना तो नहीं करनी है, लेकिन चेंज होगा, क्योंकि इमोशन बहुत हाई रहेंगे, तो ऐसे में डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। तो इमोशन को बैलेंस कीजिए। आप और आपके प्रियजन सेफ हैं, ये कहा जा रहा है। और कोई गाइडेंस है जिनके लिए भी ये रीडिंग बताइए, क्या और कोई गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड कीजिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स कह रहे हैं जो अभी असंभव लग रहा है वो संभव होगा। तो यहाँ पर अब आप ना अपनी इनोसेंट एनर्जी छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिल गए हैं। आपको लग रहा है कि सीधे साधे लोगों के साथ ही धोखे होते हैं, और कहीं ना कहीं राहु की पॉजिटिव, आप देखिए, एक होता है होशियारी से दूसरों का नुकसान करना, एक होता है कि ना मेरा किसी को बुरा करने दूंगी या दूंगा, ना किसी और का मैं खुद से करूँगा। ठीक है, ना अपना ना दूसरे का करना भी नहीं है, और करने दूंगी या दूंगा भी नहीं। तो इस सुंदर एनर्जी में आते ही ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत बैलेंस हो गए हैं। लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पहले जो धोखे के शिकार हो जाते थे अपने इनोसेंस की वजह से, अब वो नहीं हो रहा है। इसलिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया, यानी कि जो अभी आपको असंभव सा लग रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं धैर्य रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिए, हारिए मत, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो अभी असंभव लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, कैसे होगा, ये तो हवा में बात करने वाली बात है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आप इन बातों का ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, भाग्य आपके साथ है, और यूनिवर्स खुद ही कह रहे हैं जो असंभव लग रहा है वो संभव होगा। तो फिर आपको जो है
जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे आपको लग रहा है किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से आपका पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेटेड जो भी काम है वो रुक जाएगा, यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए। जो भी ये परिस्थितियाँ हैं ये हमेशा के लिए नहीं है, ये निकल जाएंगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपके गोल्स हैं ना, उनको प्राप्त करने के लिए अभी और थोड़ा चलना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा। अ विन विन आउटकम इन फोरकास्ट। आपकी जीत तो तय है, जीतना आपने है। ये देखिए, आप तराजू देख रहे हैं, हाँ, तुला राशि की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है यहाँ पर, लेकिन ये तराजू कह रहा है कि जीत चाहे कोई कितना ही कुछ कर ले, इस वक्त में यूनिवर्स ने आपकी जीत निर्धारित करी है, तो जीत तो आपको मिलती रहेगी। योर कमिटमेंट इज बिगिनिंग टेस्ट। आपने कोई ना वादे किए हैं यूनिवर्स से या किसी और व्यक्ति से, किसी अच्छे इंसान से, तो उन वादों का भी एक है ना जांच का टाइम चल रहा है कि आप सच में बोल रहे थे या आप ऐसे ही हवा में बोल देते हैं। स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन में है उससे बाहर आने को आपसे कहा जा रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल मैसेज नहीं है, बस यही कहा जा रहा है आपसे। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की अगर बात करें कि जो भी बातें हैं ना, आप जो अहंकार के चलते आप कोई बहुत अच्छी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, उस अहंकार को त्यागना होगा। उस अहंकार को त्यागने से और कंसंट्रेट करने से मंगल का रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा और आप प्रोटेक्टेड तो रहेंगे ही रहेंगे, आगे आपकी ग्रोथ होगी। इस तरीके से जब आप आगे बढ़े और आपके साथ कुछ छल कपट हुआ तो आपका दिल दुखा और आप फिर से एक आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन खुद का बहुत ज़्यादा बचाव कर रहे हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रही है कि खुद को मेरे हवाले छोड़ दो और हार्ड वर्क करो, यकीनन आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज मिलेगा। और 2 या 4 कार्ड देख लेते हैं, क्या है भाग्य आपका सहयोगी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। आपकी जॉब के लिए देखते हैं, भाग्य सहयोगी है, करियर के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सारे कार्ड राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम यूनिवर्स आपके यहाँ टेस्ट ले रही है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है मैं जीवन में अकेली हो गई हूँ, अकेला हो गया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, चीज़ें तहस नहस हो गई हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपका धर्मस्थल जाने को मन करता है पर आप नहीं जा पाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आपको लग रहा है मेरा हार्ड वर्क भी पे नहीं हो रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं न्याय होगा, माँ आदिशक्ति स्वयं न्याय करेंगी। ठीक है, इन्होंने जो भी अन्याय किए थे, आपको सबसे ज़्यादा इमोशनली तोड़ा गया है, तो उस चीज़ की भरपाई होगी, यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं। और आपको क्या गाइडेंस है ये भी देख लेते हैं, आपको क्या गाइडेंस है। इमोशन पर कंट्रोल रखिए और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करिए, ये 2 गाइडेंस है आपके लिए। आप इन बातों का ध्यान रखिए, यकीनन आगे बहुत कुछ पॉजिटिव है। और कभी कभी थोड़ा चालाकी जो यूनिवर्स ने आपको दे दी है, आप इनोसेंट एनर्जी से बाहर निकल गए हैं, वो कभी कभी भगवान चाहते हैं तो अपने प्यारे बच्चों को ज़रूर ज़रूर दे देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती।
प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिए, गाइड कीजिए, सारी नेगेटिविटी को कट 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 कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई गाइडेंस, आपका दिल टूटा हुआ है जिसकी वजह से आपको आपका मन नहीं कर रहा है कुछ नया क्रिएटिव करने को, कहीं जाने को, किसी से बात, किसी के लिए ये मैसेज ज़रूरी है, ठीक है। जो दिल टूटा है, 6 नंबर आपका है, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपके हार्ट की हीलिंग होगी, आपके शुक्र को बल मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी। इससे ना केवल शुक्र को बल्कि आपके गुरु और बुध ग्रह को भी बल मिलेगा। इसके लिए कोई गाइडेंस है यूनिवर्स, बताइए ये मैसेज किसके लिए था, किसके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। ओके, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, आपसे ये कहा जा रहा है। और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक जल का छोटा सा लोटा कलश बनाकर रखिए। ये गाइडेंस आपके लिए आया है। ओके, और जल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। ऐसा करने से आपकी हार्ट की हीलिंग होगी। और आपको किस बात को प्राथमिकता देनी है ये आपने ध्यान रखना है। हीलिंग का उल्टा कार्ड, देखिए कार्ड ने कंफर्मेशन कर दिया है आपके हार्ट की हीलिंग नहीं हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए भी ये मैसेज है। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो आपका मन दुखी है, आपके काम नहीं होने से परेशान हो रहे हैं आप, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं हार्ट की हीलिंग होगी। कौन सा काम पहले करना है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने ध्यान से किसी गाइडेंस से उस बात पर फोकस करिए क्या ज़रूरी है, और ये गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगा भगवान शिव को जल चढ़ाने से, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में एक कलश स्थापित करने से, और साथ में जल का अधिक सेवन और मेडिटेशन करने से। क्या होगा, आपका हार्ट चक्र हील होगा। और आप जो बिल्कुल किसी से प्यार नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा कि सबसे मन भर गया है, दुखी हो गए हैं, तो आप खुद से प्यार करेंगे और लोगों से प्यार करेंगे। धीरे 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 जो आपका राहु आपको नेगेटिव कर रहा था, आप नेगेटिव सोच रहे थे, तैयार नहीं हो रहे थे, कैसे भी पहन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कैसे भी रह रहे हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। तो वहीं आपका आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी। आपके जो चंद्रमा की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और वो क्रिएटिविटी में जाएगी। जो अभी रोने धोने में, नेगेटिव एनर्जी में आपके इमोशंस जा रहे हैं, वही इमोशन आप अपने किसी अच्छे काम में लगाएंगे। तो जिनका भी बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है, कहीं जाना चाह रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, ये मैसेज था। हो सकता है ये सारे एक ही जन के लिए हो या अलग अलग सब्सक्राइबर के लिए हो। ये तो क्लियर हो गया। अगर आप ना कैसे भी बैठे हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, तैयार होके नहीं रह रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, एक दुखी एनर्जी में रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जो गाइडेंस आई है उसे कीजिए। इससे आपकी बहुत अधिक ग्रोथ होगी और आपके ग्रहों को बल भी मिलेगा। सेकेंड, कोई ना यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ग्रोथ को लेकर, बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, और ट्रैवलिंग को लेकर, अगर आपका काम यात्राओं का है तो आपकी यात्राओं में बहुत अधिक विघ्न बाधाएं आ रही हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं तो नहीं जा पा रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप जाएंगे और आपका काम भी पूरा होगा। क्या करना है, नंबर 4, थोड़ा सा कॉन्संट्रेट कीजिए। नंबर 4 की पॉजिटिव एनर्जी है, कॉन्संट्रेट किस चीज़ को लेके करिए, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए। इसके लिए थोड़ा सा त्राटक कीजिए, मेडिटेट कीजिए। त्राटक और फोकस की बात कही जा रही है आपसे यहाँ पर। बाहरी चीज़ों से फोकस हटाकर अपने आप पर फोकस कीजिए, त्राटक कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, ज़बरदस्ती एक्टिव मत कीजिए, जो नॉर्मल प्रोसेस हैं उन्हें फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा, बहुत जो दर्दनाक स्थितियाँ लाइफ में चल रही हैं वो आपके वीनस स्ट्रॉन्ग होंगे।
रिफ्लेक्शन। आप जो भी दे रहे हैं 100% आपको मिलेगा। अगर आपको अभी लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में किसी से कुछ लिया था और उसका हिसाब आप चुका रहे हैं, लेकिन 100% अगर आप दे रहे हैं तो आपको मिलेगा। बस थोड़ा ये तकलीफ़ का जो टाइम है इसे बर्दाश्त करिए, फ़ोकस्ड रहिए। बहुत जल्दी आपकी ट्रैवलिंग होगी और वहाँ से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुंदर ग्रोथ आएगी, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो अभी आप जो फ्यूचर के लिए बहुत दूर की सोच रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं रुक जाइए, एट प्रेजेंट में रहिए। और जहाँ कहीं आपको शक हो रहा है किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर शक हो रहा है, किसी घटना पर शक हो रहा है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। आप थोड़ा सा फोकस्ड होइए। तो आज ना रीडिंग में अलग अलग लोगों के लिए आई थिंक अलग अलग मैसेज थे कि आपकी लाइफ में किसी ने अपनी इनोसेंट एनर्जी छोड़ दी है, थोड़ा चालाक हो गए हैं। तो जिस चालाकी से आपका भला हो रहा है, दूसरों का भला हो रहा है, वो चालाकी खराब नहीं है। ठीक है, ऐसी चालाकी खराब होती है जिससे हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं वो चालाकी खराब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसको उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। थर्ड किसी का था कि दिल बहुत टूटा हुआ है और बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सोच समझ नहीं रहे। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी हीलिंग होगी और आप भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए और जल का सेवन ज़्यादा कीजिए, ईशान कोण में कलश रखिए। नेक्स्ट था कि अलग अलग, देखिए हो सकता है ये सब एक जन के लिए भी हो। आपकी स्थिति से कोई ना भविष्य के बारे में बहुत सोच सोच के परेशान हो रहे, तो आपसे कहा जा रहा है प्रेजेंट में रहिए, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा जो आपकी बुद्ध की नेगेटिव स्किन प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है, दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिटकरी से कुल्ला करना शुरू करिए कुछ टाइम। और हफ्ते में एक दिन आप कच्चे दूध की मसाज बॉडी में कीजिए और उसको 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो स्नान करें, चाहे तो आप नहीं भी करेंगे, बाद में आप उसको कॉटन से भी साफ़ कर सकते हैं। ये काम आप कभी भी कर सकते हैं और मॉर्निंग में करें तो बहुत अच्छा। और आपसे कहा जा रहा है कि जिस पर शक हो रहा है तो उसकी छानबीन करिए। ठीक है, और प्रेजेंट में रहकर पॉजिटिव होकर थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, आगे बढ़िए। ऐसा करने से आपकी जो अचीवमेंट्स रुकी हुई हैं, आपको जो बुध ग्रह की वजह से सफलताएं नहीं मिल रही हैं, वो सारी आपकी सफल होंगी। अगर हो सके तो तोते को मिर्ची खिलाइए, इससे भी बुध ग्रह आपको बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स देते हैं। हरे हरे पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, तो आपकी जो रिद्धि सिद्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, 7 नंबर का पॉजिटिव कार्ड है, ये है आपकी बुध ग्रह को बैलेंस करने से मिलेगा। तो आशा करते हैं कि जिन जिन के लिए जो मैसेज आज यूनिवर्स ने दिए वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे। आप सभी का, जितने लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, दिल की गहराई से धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। जय माँ भगवती, जय माता दी।